कहानी की शुरुआत हम डोमिनी नाम की लड़की को देखते हैं जो रशिया में अपनी मॉम के साथ रहती है। डोमिनी एक बेली डांसर है जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाती है। एक दिन डोमिनी अपने पार्टनर के साथ एक फंक्शन में डांस कर रही थी, लेकिन इस लड़की की गलती से डोमिनी का पैर टूट जाता है और डोमिनी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि अब डोमिनी कभी भी डांस नहीं कर सकती। अब इस इंसिडेंट को 3 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि डोमिनी ठीक हो चुकी है, लेकिन अभी भी डोमिनी डांस नहीं कर सकती थी। डोमिनी यही सोच रही थी कि वो अपने घर खर्च कैसे चलाएगी। एक दिन डोमिनी से मिलने के लिए उसके अंकल इवान आते हैं। इवान रशिया की एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है और इवान डोमिनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सीक्रेट एजेंसी में काम करो, लेकिन डोमिनी इस काम के लिए मना कर देती है। फिर अंकल इवान डोमिनी को बताता है कि 3 महीने पहले जब स्टेज पर तुम्हारा पैर टूटा था वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वो सब तुम्हारी एक दोस्त के कहने पर हुआ था ताकि वो तुम्हारी जगह उस लड़के के साथ परफॉर्म कर सके। ये सब सुनकर डोमिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे मार देती है। अब डोमिनी इवान के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इवान डोमिनी को बताता है कि एक गैंगस्टर है जिसे तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगी और उसे होटल के कमरे तक लेकर आओगी, बाकी हम देख लेंगे। इवान डोमिनी से कहता है कि अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो मैं तुम्हारे घर का खर्चा उठाऊंगा, जो सुनकर डोमिनी इस काम के लिए राजी हो जाती है। फिर अगले दिन डोमिनी उस गैंगस्टर के पास जाती है और उसे अपने गोल गोल मम्मे दिखाकर अट्रैक्ट करती है, तो ये आदमी डोमिनी को होटल में लेकर आता है। अब डोमिनी होटल में जाकर नर्वस हो जाती है, तो ये आदमी डोमिनी के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर इवान के एजेंट्स आते हैं और उस गैंगस्टर को मारकर डोमिनी को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब डोमिनी इस सब से बहुत डर जाती है, तो वो इवान से कहती है कि मैं आगे से ये काम नहीं करूंगी। तो इवान कहता है कि अब तुम जान चुकी हो कि हम काम कैसे करते हैं, इसीलिए अब तुम हमारी एजेंसी का हिस्सा हो और अगर तुमने ये काम करने से मना किया तो खुफिया एजेंट्स तुम्हें मार देंगे। दूसरी तरफ हम मॉस्को के अंदर नेट नाम के आदमी को देखते हैं। नेट भी एक जासूस है, लेकिन वो अमेरिका के लिए काम करता है। नेट रशिया के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मारवाल नाम के आदमी से मिलता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, तो नेट मारवाल को बचाने के लिए पुलिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे पुलिस नेट को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस नेट को वापस अमेरिका भेज देती है, जहां पर वो लोग नेट से मिलते हैं जिनके लिए नेट काम करता था। नेट के सीनियर्स नेट को बुडापेस्ट भेजने वाले हैं, जहां पर नेट मावाल से मिल सकेगा। इस तरफ इवान को मावाल के बारे में पता चल जाता है कि मावाल नाम का आदमी रशिया की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अमेरिका तक पहुंच जाता है, तो इवान डोमिनी को बुडापेस्ट भेजकर मावाल को मारने का फैसला करता है। लेकिन उससे पहले इवान डोमिनी को एक ट्रेनिंग सेंटर में भेजता है, जहां पर डोमिनी को सीक्रेट एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग बहुत टफ होती है और बहुत ही कम लोग इस ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं, लेकिन डोमिनी अपनी मेहनत के दम पर इस ट्रेनिंग को पास कर लेती है, जिसके बाद डोमिनी को बुडापेस्ट भेजा जाता है, जहाँ पर डोमिनी एक लड़की के साथ रहती है। जहां पर डोमिनी नेट को फॉलो करना शुरू कर देती है और साथ ही उस स्विमिंग पूल को भी ज्वाइन कर देती है, जहां पर नेट अक्सर जय करता है। डोमिनी अपने गोल गोल मम्मे दिखाकर नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब से नेट को डोमिनी पर शक होने लगता है, तो नेट डोमिनी का आईडी कार्ड चुरा लेता है और अपने सीनियर्स को डोमिनी के बारे में बताता है। नेट के सीनियर्स नेट को डोमिनी से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि डोमिनी एक रशियन जासूस है। अब नेट ये जानते हुए कि डोमिनी एक रशियन जासूस है, फिर भी नेट डोमिनी से मिलता है। नेट को ये भी पता चल जाता है कि डोमिनी मावाल के बारे में जानने के लिए ही आई है। फिर जब डोमिनी अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड वहाँ पर नहीं है। वहाँ उसे कुछ फोटोज मिलती है, जिससे डोमिनी समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड भी एक रशियन जासूस है और वो एक अमेरिकन जासूस के बारे में मिलकर अमेरिका को रशिया के बारे में कुछ जानकारी देने वाली है, जिसके बदले में उसे बहुत सारे रुपए मिलेंगे। फिर डोमिनी से मिलने के लिए अंकल इवान आते हैं, जो डोमिनी से कहते हैं कि तुमने अभी तक मावाल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी। जिसके बाद डोमिनी कहती है कि मैं धीरे धीरे नेट का विश्वास जीतकर नेट से मावाल के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हूँ, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। फिर कुछ दिनों बाद जब डोमिनी अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि इवान के आदमियों ने उसकी फ्रेंड को मरवा दिया है, क्योंकि उसने रशिया के साथ गद्दारी की थी। और वो आदमी डोमिनी को भी धमकी देता है कि तुम जल्दी से अपना काम पूरा करो, नहीं तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। जिसके बाद डोमिनी नेट से मिलती है और उसे बताया देती है कि वो एक रशियन जासूस है, तो इस पर नेट कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ। तो इस पर डोमिनी अपनी सफाई देती हुई कहती है कि मैंने अपनी फैमिली का खर्च उठाने के लिए ही रशियन एजेंसी को ज्वाइन किया था। तो इस पर नेट डोमिनी से कहता है कि तुम हमारे लिए काम करो, जिसके बदले में हम तुम्हें रुपए भी देंगे और तुम्हारी मॉम की सुरक्षा भी हम करेंगे।
जिस पर डोमिनी मान जाती है, जिसके बाद नेट और डोमिनी दोनों खपाखप करते हैं। फिर अगले दिन डोमिनी नेट के घर से जाने से पहले उसके घर से एक कांच का गिलास ले जाती है। फिर नेट डोमिनी को अपने सीनियर्स से मिलवाता है। डोमिनी इन लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डोमिनी इन लोगों से रुपए भी मांगती है। तो ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें रुपए क्यों दें। तो डोमिनी कहती है कि उन लोगों ने मेरी फ्रेंड को मार दिया, अब उसका अधूरा काम भी मैं पूरा करूंगी। जिस पर ये लोग डोमिनी की बात मान लेते हैं। फिर डोमिनी एक सेनेटर नाम की जासूस से मिलती है, जो डोमिनी को एक सीडी देती है और डोमिनी इस सीडी को दूसरी सीडी से बदलकर नेट को दे देती है। लेकिन यहाँ पर रशियन जासूस और अमेरिकन जासूस दोनों इन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं। फिर एक दिन अमेरिकन जासूस सेनेटर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेनेटर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इस तरफ इवान को डोमिनी पर शक हो जाता है, क्योंकि डोमिनी और सेनेटर की मीटिंग सीक्रेट थी। जिसके बाद इवान के कहने पर डोमिनी और उसकी सीनियर को पकड़ लिया जाता है और सच्चाई जानने के लिए उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है, जिसमें उसकी सीनियर की डेथ हो जाती है। फिर डोमिनी इवान को बताती है, मैंने नेट का भरोसा जीत लिया है और मैं बहुत ही जल्द मावाल से मिलने वाली हूँ और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब ये सब सुनकर इवान को डोमिनी पर भरोसा हो जाता है। फिर दोबारा से बुडापेस्ट जाने से पहले डोमिनी इवान के घर जाती है और उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करती है, जिससे इवान को डोमिनी पर शक होने लग जाता है और वो डोमिनी के पीछे अपना एक जासूस लगा देता है। फिर बुडापेस्ट जाने के बाद डोमिनी सबसे पहले नेट से मिलती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है। फिर नेट और डोमिनी दोनों घपाघप करते हैं। फिर अगले दिन जब डोमिनी उठती है तो वो देखती है कि अंकल इवान के जासूस ने नेट को बंदी बना लिया है। ये जासूस नेट से मावाल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन नेट इस जासूस को कुछ भी नहीं बताता। पहले तो डोमिनी इस जासूस का साथ देती है, लेकिन मौका देखते ही वो इस जासूस को मार देती है और नेट को बचा लेती है। फिर डोमिनी नेट को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में एक आदमी डोमिनी से मिलने आता है। दरअसल यह आदमी रशियन एजेंसी का जनरल होता है, जो डोमिनी को बताता है कि जिस मावाल को तुम ढूंढ रही हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं अपनी कंट्री के लिए बहुत वफादार था, लेकिन जब मेरी पत्नी बीमार हुई तो उसे सिर्फ अमेरिकन डॉक्टर्स ही ठीक कर सकते थे, लेकिन रशियन एजेंसी वालों ने मुझे अमेरिकन डॉक्टर्स से मिलने नहीं दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। इसीलिए मैंने अमेरिका के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर मावाल डोमिनी से कहता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार तुम्हारा अंकल इवान है, तुम रशिया को मेरी सच्चाई बता दो, जिससे तुम इस मुसीबत से बाहर आ सकती हो। लेकिन बाद में तुम मेरी तरह रशिया और अमेरिका दोनों के लिए काम करना और मौका देखते ही अमेरिका को रशिया की सच्चाई बता देना, जिससे रशिया बर्बाद हो जाएगा और तुम भी सेफ रहोगी। तो डोमिनी भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो रशियन एजेंसी में जाकर मावाल की पूरी सच्चाई बता देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जनरल अभी भी सेफ है और वो पुलिस इवान को पकड़ लेती है, क्योंकि डोमिनी ने सारे प्रूफ इवान के खिलाफ कर देती है। और डोमिनी ने जो गिलास नेट के घर से लिया था उसे भी इवान के घर पर रख दिया था, ताकि सबको ऐसा लगे कि नेट इवान से मिला था। और डोमिनी ने इवान के बैंक अकाउंट में अमेरिकन एजेंसी के अकाउंट से $30,000 भी डलवाए थे, जिससे ये साबित होता है कि इवान एक अमेरिकन जासूस है जो रशिया को धोखा दे रहा है और रसिया एजेंसी इवान को मार देते हैं और अब डोमिनी बिल्कुल सेफ है। अब डोमिनी का प्रमोशन भी हो जाता है और वो अब सीक्रेट तरीके से रशिया और अमेरिका दोनों के लिए काम करती है। फिर एक दिन डोमिनी अपने घर में बैठकर नेट को मिस कर रही थी, तभी उसे एक कॉल आती है। फोन पर कोई नहीं बोलता, लेकिन एक पियानो की आवाज सुनाई देती है, जिससे डोमिनी समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि नेट है। इसी के साथ हमारी आज की मूवी रेड स्पैरो की कहानी खत्म हो जाती है।